ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनश्लाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टस्थापितामन् भूतले स्वयं रूपकदाम्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो शुभदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती मधुसूदनाय पापचीति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियायते दुर्लभा कृष्ण भक्ति मति सरल कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। चलिए हम जब स्टार्ट करेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम साइलेंटली जाप करेंगे और आप भी अपना जाप जारी रखिए। श्री राधे राधे गोविंद। जपते रहिए श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद।
राधे गोविंद राधे गोविंद। राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिस हाल में रहो, जिस वेश में रहो, जिस देश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। श्री राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। श्रीमद् भागवत महापुराण में माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से कह रही है, प्रभु कि मेरी जो मेरे परिवार में आसक्ति है वो आसक्ति निकल जाए। यानी जो मेरा परिवार से अटैचमेंट है, ये भागवत में आया है पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 41वें और 42वें श्लोक में माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है कि मेरी आसक्ति निकल जाए और मेरी आसक्ति आपसे हो जाए, मेरा लगाव मेरा प्रेम आपसे हो जाए, प्रभु आपसे हो जाए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गीता में बार बार श्री कृष्ण कह रहे हैं सदैव मेरा सिमरण करो, सदैव मेरा सिमरण करो, नित्य मेरा भजन करो। श्री राधे। हरि बोल हरि बोल। श्री राधे। श्री राधे। हम सबों को जागना होगा, जागिए और हमारा रूटीन होना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, छुट्टी नहीं करनी है। कुछ भक्त संडे को छुट्टी करते हैं या कुछ भक्त सिर्फ एकादशी के दिन ही जागते हैं। नहीं, रोज नित्य निरंतर। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
श्री राधे। हरि बोल, हरि बोल। श्री राधे। श्री राधे। हरि भजन करने वालों का कभी बुरा नहीं होगा, नाम जपने वालों का हमेशा भला होता है। श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। राधे गोविंद। श्री राधे, श्री राधे। भक्ति मार्ग बहुत सरल है। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, ऐसे प्रभु को पाने के लिए बहुत मार्ग है, लेकिन जो भक्ति मार्ग है वो बहुत सरल है। हम जैसे
घर गृहस्थ में रहते हैं तो हमारे लिए तो नाम सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु का नाम ही हमारे लिए सरल मार्ग है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही सरल मार्ग है और हमारे लिए यही मार्ग सही है। घर गृहस्थ के नियम, घर गृहस्थ के जो कर्तव्य है, उसी में अगर भक्ति को जोड़ा जाए तो जीव का भला वैसे ही होने वाला है। श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। चलिए हम सामूहिक जाप करेंगे। सिट स्ट्रेट। सामूहिक जाप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कलेरतोष निधे राजन् अस्ति हैकोन्महान् गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसंग परम रजेत। ये राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इसमें एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामिं हरिं परमा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनुहरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलते हैं आज की कथा की ओर। और बाकी जन्माष्टमी में 2-3 दिन बचे हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और आज तो बुधवार है। भागवत कथा के अनुसार आज भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस मनाया जाएगा। वैसे 16 तारीख भी हम जन्माष्टमी मना ही रहे हैं बहुत अच्छे से। और जन्माष्टमी में क्या करें क्या न करें ये भी हम आपको आजकल में बता देंगे। लेकिन रात को 12 बजे आप लगभग 12 बजे आप भगवान के महाअभिषेक के लिए रेडी रहना। ठीक 12 बजे। कई लोग कहते हैं कि उस जमाने में तो घड़ी घड़ियाल थे नहीं, तो 12 बजे ही क्यों? भाई सुनो,
शास्त्रों में आया है कि भगवान कृष्ण का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो मध्य रात्रि में हुआ, और हमारी मध्य रात्रि शुरू होती है 12 बजे से, यानी इस टाइम पे 12 के आसपास। ठीक है, 12, 1 ये सब मध्य रात्रि है, ये सब मध्य रात्रि है। 12, 1, 2। वैसे रात्रि हमारी कब शुरू होती है? 8 बजे से हमारी नाइट शुरू हो जाती है, रात्रि शुरू हो जाती है। आप देखिए किसी जमाने में लोग 8-9 बजे सो जाते थे। हाँ हाँ, रात्रि। लेकिन अब हम सोते ही मध्य रात्रि में, 2-2 बजे, 1-1 बजे रात को। 11 बजे तो घरों में कुकर की सीटियां बज रही है। बहुत समय, बहुत बदलाव आ गया है। लोग रात को जाग रहे हैं और दिन को सो रहे हैं। उठने का समय 9-10, 9-10, 11 सुबह में उठने का समय है कई लोगों का। कई लोगों के उठने का समय है। लेकिन मध्य रात्रि जो शुरू होती है वो रात को 12 के बाद, जिसको मिडनाइट कहते हैं। ठीक है, तो आप भगवान का अभिषेक करेंगे घर में पंचामृत से, और कैसे करेंगे वो हम आपको बता देंगे। अब हम चलते हैं आज की कथा की ओर। सुबह में आप मेरे ठाकुर जी की लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं, इसको छोड़िए मत, इसको पकड़ के रखिए, क्योंकि लीलाएं सुनते सुनते हम अपना भला कर लेंगे। ठाकुर जी की लीलाएं भी तो अनेकों है, अनेकों लीला है। इन दिनों एक लीला हमसे थोड़ी रह गई थी, वो लीला आज लेते हैं भगवान की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ये लीला इस प्रकार थी कि गोपियों ने कन्हैया को माखन चोरी करते हुए पकड़ना चाहा। गोपियों ने प्लानिंग की, एक मटकी में घंटी बांध दी। कन्हैया चढ़े। कन्हैया जब गोपी के घर गए और सखाओं के ऊपर चढ़ गए तो उन्होंने देखा मटकी के ऊपर घंटी है। मटकी के ऊपर घंटी है। तो उन्होंने घंटी को आज्ञा दी कि मैं माखन की चोरी कर रहा हूं, आप भजना नहीं। क्योंकि भगवान समझ गए कि गोपियों की कुछ प्लानिंग है हमें पकड़ने के लिए। राधे श्याम। घंटी तुम भजना नहीं। सबों ने माखन खाया, सब हो गया, मटकी से माखन निकाला गया, लेकिन घंटी बजी नहीं। जैसे ही कन्हैया ने मुख में माखन डाला तो घंटी बजी, टिंग निंग 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 निंग। सारी गोपियां जो छुपी हुई थी सब बाहर आई और कन्हैया को पकड़ लिया। सखा तो सब भाग। गोपियां सखाओं को नहीं पकड़ती थी, कन्हैया को पकड़ती थी। किसको पकड़ती थी? कन्हैया को। क्योंकि गोपियां ये जानती है कि कन्हैया ही तो सार है। ग्वाल तो जितने ग्वाल सखा है वो तो कन्हैया के सेवक है, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो कृष्ण है। यहां गोपियां जब श्री कृष्ण को पकड़ती है तो पकड़ने का भाव समझिए कि वो पाना चाहती है कृष्ण को। कृष्ण को पाना चाहती है। अब कन्हैया ने कन्हैया ने मुख में माखन डाला तो घंटी बजी, टिंग 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 टिंग। अब सारे ग्वाल सखाओं ने कहा भागो 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 भागो, जल्दी करो। सब भाग गए और मेरे कन्हैया धड़ाम से नीचे गिर गए। उठ गए। उठ गए तो गोपियों ने आके पकड़ लिया। बोले कान्हा, तुझे बहुत पकड़ने की कोशिश की, तू कभी हाथ आया नहीं। चलो मैया से जाके शिकायत करूं। करते हैं तो वो मानती नहीं। आज तो तू पकड़ा गया, आज कहां जाओगे? बोले हाँ सखियों, आज तो तुमने मुझे पकड़ ही लिया, पर धोखा तो मुझे इस घंटी ने दिया ना। मैंने इसे कहा बजना नहीं और बज पड़ी। पहले मुझे घंटी से बात करने दो। सुनो घंटी, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम बजना नहीं, मैं इस मटकी में से माखन ले रहा हूं, लेकिन तुम बज उठी।
मेरी आज्ञा का उल्लंघन हो गया है। कहा कन्हैया। घंटी कहने लगी, हे प्रभु, हे नाथ, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं, पालन किया है। पालन किया है कैसे? एक तो उल्लंघन किया, मुझे फंसाया, गोपियों ने, सखियों ने मुझे पकड़ लिया है। एक तो सखियों ने मुझे पकड़ लिया, और आप कह रहे हो, घंटी देवी, आप कह रहे हो कि मैंने आज्ञा का पालन किया है। कैसे पालन किया? बोले प्रभु, आप देखो, जब आपने मटकी में से माखन निकाला तो मैं नहीं बजी, आपने सखाओं में बांटा तो भी मैं नहीं बजी, आपने जब अपने लिए माखन निकाला तो भी नहीं बजी, मुख के आगे रखा तो भी नहीं बजी। मैं कब बजी? जब आपने मुख में माखन डाला। क्यों बजी? क्योंकि शास्त्रों में तो वैसे ही वर्णित है कि प्रभु को जब भोग लगेगा तो घंटी तो बजे ही बजेगी। इसलिए मैं बजी, क्योंकि आपने भोग लगाया। ये मुझे ड्यूटी दी गई है कि जब ठाकुर को भोग लगे तो घंटी को बजना है। राधेश्याम, घंटी को बजना है। तो प्रभु बताओ, मैंने आज्ञा का पालन किया ना? उल्लंघन तो नहीं किया। बात तो तुम्हारी सही है, बात तो तुम्हारी सही है कि जब मुझे भोग लगता है तुम बचती हो। ठीक है, आज तुमको छोड़ दिया। अब घंटी को तो छोड़ दिया, लेकिन प्रभावती कस के पकड़ के खड़ी है कलाई को, वो भी दाएं हाथ को। चल लाला, चल, तुझे लेके चलूं मैया के पास। आज देख, तेरे मुख में माखन तक लगा हुआ है। आज तो मैया को बोलूंगी तेरे लाला ने माखन की चोरी करी। अब कन्हैया ने भी बहुत मस्के मारे, सखी छोड़ दो, आज का दिन छोड़ दो, आगे हम कुछ ऐसी शरारत नहीं करेंगे। ना लाला, आज तो बड़ी प्लानिंग के साथ तुम्हें पकड़ा गया है, एक योजना बनाई थी हमने। बोला देखो सखी, बात तो तुम्हारी सही है। देखो मैया ना मुझे बहुत डांटेगी, नंद बाबा मुझसे नाराज हो जाएंगे। बोले लाला, ये नखरे नहीं चलेंगे तुम्हारे। ये जो तुम्हारे झूठे मूठे आंसू हैं ना, मैं उस पर नहीं जाऊंगी। ना ना, मैं तो बिल्कुल ना जाऊं। सखी, आज का दिन छोड़ देना, आज मैं आगे कभी नहीं करूंगा। तू घर का जो काम करे कहेगी मैं कर लूंगा। बोले ना लाला, आज तो बिल्कुल नहीं मानूंगी। सखी सुन, तू कहे तो तेरी गाय चराने जाऊंगा जब मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा। ना लाला, बिल्कुल नहीं। अच्छा सखी, तू कहे तो मैं और कार्य कर दूं घर का। बोला बिल्कुल नहीं। बोला भैया, ये तो बिल्कुल डट के खड़ी है। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग डट के खड़े हो जाते हैं, ये भी खड़ी हो गई मैया हमारी गोपी। और गोपी जो है वो कह रही है कि बिल्कुल तो मैं मैया के हवाले करूंगी। ये तो हमारी मैया तो अब डट के खड़ी है, ये गोपी प्रभावती तो डट के खड़ी, अब मैं कहां जाऊं। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। एक बात बताऊं, डट के खड़े रहेंगे तभी तो कन्हैया हाथ में आएगा। अगर डट के रहने का मतलब यहां निष्ठा, 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 निष्ठा। और गोपी, यहां गोपी का भाव अलग है, गोपी का भाव अलग है। राधे श्याम, राधे श्याम। अब यहां गोपी को कह रहा हूं कि इतने काम कर दूंगा तुम्हारा, ये तो कोई गोपी मान ही नहीं रही है, कोई रिश्वत ही नहीं ले रही है। गोपी, मैं कह रहा हूं ये काम कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन गोपी मान ही नहीं रही। देख सखी, तेरा जो लाला है ना, मैं उसके साथ भी अच्छी मित्रता करूंगा। नहीं काना, तू आज जो भी बोल कुछ नहीं सुनूंगी। कहा भैया अभी तो ये बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, अब क्या करें, चलो दूसरा रास्ता। अब गोपी ने हाथ पकड़ा, लेके जा रही है। आज तुम्हारी नंद बाबा से शिकायत करूंगी, मैया यशोदा से शिकायत करूंगी, और तुमने गोकुल में बड़ा उधम मचाया है,
हर जगह माखन चोरी करते हो, मटके फोड़ते हो, बस बोलती जा रही है। अब कन्हैया दाएं देखे बाएं देखे, करूं तो क्या करूं, यहां से निकलना है, यहां से छूटना है, क्या करें, कैसे करें। तो उसी गोपी का अपना छोटा सा बालक पीछे आ रहा है, वो भी कह रहा है मैया कान्हा को छोड़ दो, मैया कान्हा को छोड़ दो, मैया कान्हा को छोड़ दो। देख मैं कान्हा को बोल दूंगा, आगे से वो माखन की चोरी नहीं करेगा। तो गोपी कहने लगी अपने ही छोरे को, कहने लगी तू चुप रह, तू चुप रह। आज कान्हा को बड़ी मुश्किल से पकड़ा गया है। अब चलते जाए इतनी, और सखी कन्हैया को लेके जाए, पीछे उसी सखी का गोपी का लाला आ रहा है, उसका छोरा आ रहा है पीछे। और कन्हैया भी बार बार उस छोटे से बालक को कहती तू भी आजा, तू भी चुपचाप आजा, पीछे आजा। एक जगह गोपी के ससुर का खेत आया। गोपी ने अपने ससुर को काम करते देखा कि मेरे ससुर जी खेतों में काम कर रहे हैं। गोपी ने घूंघट कर लिया। ससुर को देख के, बड़ों को देख के पहले घूंघट होता था। घूंघट स्त्री का एक श्रृंगार है। 16 श्रृंगार में पता है पहला श्रृंगार क्या है? लज्जा। क्योंकि स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार लज्जा है। और आप देखिए माताओं में ना मर्यादा बहुत होती है, बहुत, ठीक है ना, और लज्जा बहुत होती है। पुरुष में तो लज्जा होती है, पर माताओं में लज्जा की मात्रा ज्यादा होती है। राधे श्याम, राधे श्याम। तो ऐसे में जब गोपी ने घूंघट कर लिया, अब कन्हैया ने सोचा यहां से भाग सकते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। अब कैसे भागें? तो कन्हैया ने एक आइडिया निकाली। कान्हा ने कहा अरे ओ सखी, तूने बहुत देर से मेरे दाएं हाथ की कलाई पकड़ के रखी है, मेरी कलाई बहुत दुख रही है। एक अरे सखी, अब मेरे ये दाएं हाथ की कलाई छोड़ के बाएं हाथ की कलाई पकड़ लो, मेरी ये कलाई बहुत दुख रही है। अब गोपी को तो घूंघट किया हुआ था, उसे कन्हैया पे आ गई थोड़ी दया। ठीक है लाला, तेरी ये दाईं कलाई दुख रही है, चल तू मुझे बाईं कलाई दे। अब गोपी ने क्या किया, जैसे कन्हैया की दाईं कलाई छोड़ी और बाईं कलाई पकड़े, अब वो घूंघट करके जा रही है। पीछे देखो इसे कान्हा लेकर आ रही, कान्हा है पीछे। और जैसे ये कलाई छोड़ी, बोला चल कान्हा जल्दी कर, बाईं कलाई दे। बस 1 सेकंड लगता है ये कलाई छोड़ने और ये पकड़ने में। तब तक कन्हैया ने क्या किया, उस गोपी के हाथ में उसके ही, उसका जो छोरा आ रहा था ना, बालक लाला, वो छोटा सा ग्वाला, उसने, कन्हैया ने क्या किया, उस छोटे से ग्वाल का हाथ उसके मैया के हाथ में दे दिया। उसी का अपना बेटा था ना गोपी का, और वो गोपी के हाथ में दे दिया हाथ। अब कन्हैया वहां से अंतर्धान हो गए, चले गए, अंतर्धान हो गए, चले गए कन्हैया। अब गोपी को क्या लग रहा है कि मेरे पीछे कन्हैया है, पर मैं, वो कन्हैया नहीं था, तो कन्हैया का सखा उस गोपी का अपना बेटा था, और अपने बेटे को अब लेके जा रही। मैया से तेरी शिकायत करूंगी, मैया को ऐसे बोलूंगी, मैया। अब वो सखा बेचारा चुप, और दूर से कृष्ण ने इशारा किया कुछ बात नहीं करना। और गोपी लेके जाए लेके जाए लेके जाए, यशोदा मैया के घर पहुंची। और यशोदा मैया के घर पहुंची तो टक 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 टक, यशोदा माता ने कहा अरे सखी सुबह सुबह में। बोले यशोदा बहन, तेरा लाला कभी माखन की चोरी करता है? बोले नहीं करता। अच्छा, अगर आज मैं तुम्हें बताऊं कि कान्हा ने मेरे घर में माखन की चोरी करी है? बोले बताओ, प्रूफ दो, क्या कैसे चोरी की, प्रमाण दो। बोले प्रमाण क्या, उसी को पकड़ के लाए। बोले कहाँ है? बोला मेरे पीछे। अब क्योंकि गोपी के पीछे सखा था तो वो छोटा था, दिख नहीं रहा था, तो यशोदा बहन ने पीछे
ऐसे देखा झांक के, और जैसे झांक के देखा और उस गोपी ने भी सखा को आगे किया तो मैया यशोदा हंस पड़ी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहाँ है कन्हैया? बोला ये क्या है? देखो देखो, गोपी ने कहा, अरे पीछे देखो, तेरा ही छोरा है सखी। मेरा छोरा? ये तो मेरा है, तेरा वाला कहां गया? अरे यशोदा बहन, मैंने तो कान्हा को पकड़ा था, कान्हा कहां है? बोले कान्हा तो अंदर है, भीतर है। मैया यशोदा ने कहा, कान्हा अंदर है? हाँ हाँ, कान्हा अंदर है, बुलाओ। ये क्या जादू हो गया? अभी तक तो वो मेरे हाथ में था, मैं उसको पकड़ के लेकर आ रही थी, ये मेरा छोरा कहां से आया? कन्हैया आया, झूठ बूठ कि मैं सो के आया हूं। बोले मैया क्या हुआ? बोले देख, प्रभावती सखी आई है। और प्रभावती सखी ने कन्हैया को देखा तो प्रभावती सखी ऐसे से कर वो आंखें मसल रही। बोले तू यहां? तू तो मेरे पीछे था ना, मैंने तुझे पकड़ा था। कन्हैया ने कहा मुझे पता ही नहीं। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। लाला मैंने तुझे पकड़ा था। बोला नहीं, मैं तो अपने घर में ही था, मैं तो अभी उठा हूं। यशोदा बहन ने कहा, यशोदा मैया ने कहा, अरे बहन तुझे थोड़ा वहम हो गया है, और तू दिन भर मेरे कान्हा के बारे में सोचती रहती है ना, इसलिए तुझे हर जगह कान्हा नजर आ रहा है। और कन्हैया, तुझे लगता है कि मेरा कन्हैया माखन की चोरी करता है, पर वो कहां करता है। ऐसे बोल के मैया अंदर चली गई, और प्रभावती मन में सोचने लगी, इतनी प्लानिंग कई, इतनी योजनाएं बनी, सब धरी की धरी रह गई। बोले लाला एक बात बता, तू घर में कैसे पहुंच गया? मैंने तो तेरी कलाई पकड़ के रखी थी। बोला देख सखी, आज तूने मुझे पकड़ा तो तेरा बच्चा, तेरा लाला मैंने तेरे साथ पकड़वा दिया, है ना। आज तेरा ही बच्चा तेरे हाथ में दे दिया। तूने मुझे पकड़ने की कोशिश की, मैंने कितनी बार तुम्हें कहा, अरे सखी आज का दिन छोड़ दे, आज का, लेकिन तूने माना ही नहीं। आज तेरा लाला तेरे साथ बांध दिया ना, पकड़ा दिया ना हाथ। अगर कल मुझे पकड़ने की कोशिश करोगी ना, तो तेरा पति तेरे साथ दे दूंगा, फिर उसकी कलाई पकड़ते रहना तुम, है ना, उसकी कलाई पकड़ते रहना। आज तो तेरा लाला तेरे हाथ में दिया है, कल मुझे पकड़ने की कोशिश मत करना। और गोपी बिचारी अपने लाला को घर लेके चली गई, अपने ही पुत्र से पूछ रही है, सच बता तेरी कलाई मेरे हाथ में कैसे आई? बोले मैया, जब तूने कान्हा को कहा ना कि कलाई चल, दाई कलाई छोड़ दे, बाई कलाई दे, तो वो बाई कलाई की जगह मुझे आपके साथ पकड़वा दिया, और मैं आपकी पकड़ में आ गया। और मुझे कन्हैया ने कहा किसी को कुछ मत बोल। अरे तब तो तुमको कुछ बोलना था ना, मैं फिर से कान्हा को पकड़ लेती, तब तो बताना था। बोले कैसे बताऊं, कान्हा की आज्ञा है। अच्छा, अब तुम कृष्ण की सुनोगे? बोले हाँ, उसी की सुनेंगे, क्योंकि वो हमारा स्वामी है। ये तो ठहरी लीला। फिर मैया ने भी अपने लाला से बहुत प्रेम किया कि अच्छा है कि मेरा लाला कृष्ण का भक्त है, अच्छा है कि मेरा लाला कान्हा की सुनता, कान्हा की सुनता। राधे श्याम। और मेरे लाला ने कन्हैया को बचाने के लिए क्या नहीं किया। कान्हा तो चला गया और वो मेरे हाथ में आ गया, किसको बचाने के लिए? कान्हा के लिए। मैया ने फिर कहा चल अब तुझे घर में डांट पड़ेगी, अब तेरी पिटाई करती हूं। सखा ने कहा भले अपनी पिटाई हो, कान्हा तो बच गए। राधे श्याम बोलो, राधे श्याम। तो यूं मेरे कान्हा की लीला सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना। आज तो भागवत कथा में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा, शाम को लाइव रहना। एक सेवा तो मैंने आपसे पहले कही है हमने कि लिंक शेयर करना,
लोगों को कथा से जोड़ो, हरि भजन से जोड़ो। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरि हरि। श्री राधे। तो आप लिंक शेयर करना पक्का। क्यों लिंक शेयर करोगे बताऊं? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग भागवत कथा सुने। राधे श्याम। वृंदावन का कण कण कृष्ण से प्रेम करता है। वृंदावन का कण कण श्री कृष्ण से प्रेम करता है। हर डार डार, पात पात, यानी जो वृक्ष के पत्ते हैं वो भी श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। आप एक स्थान है वृंदावन धाम में, इमली तला। क्या नाम है? इमली तला। वो वृक्ष 5000 वर्ष पुराना है। इमली का वृक्ष था, लेकिन अभी उसमें इमली नहीं उगती है। नहीं, उस वृक्ष के नीचे तो लगभग आज से 550 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु ने भजन किया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय बंधुओं, बीच में बता दूं, जन्माष्टमी नजदीक है। उस दिन तो आपको रात को मेरे साथ लाइव रहना है 8:30 बजे से। भागवत कथा जो होगी उस दिन लाइव, कितने बजे होगी बता दें आपको? रात को 8:30 बजे, और 11 बजे तक भागवत कथा चलेगी। फिर नृत्य, नाटक, महाअभिषेक, आपको कंटिन्यूसली लाइव रहना है और भागवत कथा श्रवण करनी है। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। जितना बोलो उतना कम है। राम राम राम। राधे श्याम। अब सुनिएगा, उस इमली तला में जाना और इमली तला के दर्शन। इमली तला वो इमली का वृक्ष है, वो इमली का वृक्ष है। आप जरूर दर्शन करना। उस वृक्ष के नीचे चैतन्य महाप्रभु ने भजन किया है। आप इमली तला पे जाओगे ना, उसी स्थान पे वहां पर बहुत बड़ा गुड़िया मठ का मंदिर है, और वहां पर एक लीला बिल्कुल दीवार पे लिखी हुई है, वहां इमली तला, कि वहां इमली क्यों नहीं उगती है। कि एक दिन की बात है कि मेरी राधा रानी जो सज धज के, सज संवर के राधा रानी जो श्री कृष्ण के पास जा रहे थे, तो राधा रानी जो थोड़ा तेजी में थे, राधा रानी जो थोड़ा तीव्र गति से जा रहे थे कि मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। तो उस इमली का वृक्ष इतना बड़ा था कि उसकी इमलियां रोज गिरती थी। ये वहां लिखा हुआ है। इमली तालाब स्थान है ना, जो वो पवित्र स्थान है, अब जाना वहां दीवार पे ये लीला लिखी हुई है। तो राधा रानी जा रहे थे, तो इतनी इमली गिरी हुई पड़ी थी कि राधा रानी का उनका चरण फिसल गया। अब चरण फिसल गया तो राधा रानी जो थोड़ा झुक गए, और चरण फिसल गया तो राधा रानी नीचे बैठ गए। नीचे बैठ गए तो उनका जो थोड़ा श्रृंगार था वो कैसा हो गया, थोड़ा श्रृंगार बिगड़ गया, और कृष्ण से मिलना जरूरी था। तब राधा रानी जी ने क्या किया, देखा कि इस इमली का वृक्ष है, यहां बहुत सारी इमलियां गिरी पड़ी है, जिसके कारण मैं फिसल गई, स्लिप हो गए। राधा रानी जी, हमारी श्यामा जो वहां स्लिप हो गए। अब वो कृष्ण के पास जा नहीं पाए और श्रृंगार पूरा बिगड़ गया। अब कैसे करें? तब उसी वक्त राधा रानी जी ने एक तिरछी नजर से उस वृक्ष को देखा कि इस इमली की वजह से मेरा कृष्ण से मिलना मुश्किल हो गया। और थोड़ा सा ऐसी राधा रानी जी ने एक नजर से देखा, क्योंकि राधा रानी जी का जो मन था ना वो उदास हो गया। राधा रानी जी थोड़े निराश हो गए, थोड़े निराश हो गए। श्री राधे श्याम, राधे श्याम। निराश हो गए, और जब इमली के वृक्ष को देखा
कहते हैं वहां, क्योंकि राधा रानी थोड़े नाराज हो गए, तब से आज के बाद इस वृक्ष पे कभी इमली नहीं उगेगी, क्योंकि इस वृक्ष ने कृष्ण से और मेरे मिलने में बाधा डाली, और तब से वहां इमली नहीं उगती है। इमली नहीं उगती है। और आज भी वो लीला दीवार पे लिखी हुई है, आप इमली तला जाना, जमुना तट पे है, लेकिन वो वृक्ष आज भी है 5000 वर्ष पुराना, और वो वृक्ष जिसके नीचे चैतन्य महाप्रभु ने भजन किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे अनेकों ठाकुर जी की लीला है। राधा रानी जो उस वृक्ष से थोड़े रुष्ट हो गए, नाराज हो गए थे कि इस वृक्ष की वजह से, अर्थात इस इमली की वजह से मैं अपने ठाकुर से, श्याम सुंदर से नहीं मिल पाई, इसलिए राधा रानी जी थोड़ा उनसे नाराज हो गए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। याद रखिएगा, ये राधा रानी को प्रिय नहीं है कि तुम किसी भी जीव को कृष्ण से मिलने के लिए नहीं रोक सकते हो। अगर तुम किसी जीव को श्री कृष्ण से मिलने के लिए रोकोगे, उसको श्री कृष्ण की ओर जाने नहीं दोगे, तो राधा रानी जी फिर नाराज हो जाते हैं। कहते हैं भाई तुम किसी को कृष्ण की ओर जाने से रोकोगे? हर जीव श्याम सुंदर का ही तो है, और श्याम सुंदर से मिले। राधे श्याम राधे श्याम। हाँ, आप किसी को भी भक्ति करने के लिए मत रोकना। हाँ, बच्चे हैं, भले वो भक्ति करें, पर उनको, उन बच्चों को भी पढ़ाई और भक्ति को बैलेंस करना। पत्नी है, आप कहोगे पत्नी को चुपचाप बैठ जाओ, नहीं सुननी कथा, नहीं उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, आप उनको कहो ब्रह्म मुहूर्त में उठो, कथा भजन करो, पर घर के कामों को भी बैलेंस करो। राधे श्याम राधे श्याम। घर के कामों को भी बैलेंस करो। ये आप हमें परिवार में बैलेंस करके चलना। राधे श्याम राधे श्याम। 2 दिन से एक माता, 2-4 दिन से देख रहा हूं माता कथा में नहीं आ रहे, और भागवत कथा को भी 3-4 दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए, आज चौथा दिन है यानी। तो माता भागवत कथा में नहीं आ रहे थे, बुजुर्ग माता है। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, तो हमने उनको फोन की, भाई क्यों नहीं आ रहे हो? बोले मेरी तबीयत बहुत खराब है, अभी थोड़ा बेहतर लग रहा है कि मैं आज से आऊंगी। हमें जीवों को श्री कृष्ण से जोड़ना है। राधे श्याम राधे श्याम। हमें कृष्ण से जोड़ना है, ना कि जीव को श्री कृष्ण से अलग करना है। ना, हम जोड़ेंगे क्योंकि हम सब श्री कृष्ण के अंश हैं। अरे हम सब वृंदावन धाम के अंश हैं। ये आपको जानकारी होगी कि कई लोग वृंदावन वास इसलिए करते हैं ताकि हमारी मृत्यु भी वहीं हो, मृत्यु भी वहीं। राम राम राम। हमारा जीना भी वहीं, हमारा मरना भी वहीं। कहते हैं कि अगर किसी जीव की, भाई कोई वृंदावन में रहता है और जीव, अगर किसी जीव की वहां मृत्यु होती है, जीव मतलब यानी समझो अगर मनुष्य है, बंदर है, चींटी है, वृंदावन में मृत्यु होना मतलब उनका भला होना, भला होना। क्योंकि मृत्यु कहां हुई? वृंदावन धाम में। राम राम। एक माता थी, उल्लासनगर की थी, बुजुर्ग, वो वृंदावन गए, तो दर्शन करते करते 2 दिन बीत गए, 3 दिन, तीसरे दिन भी उनकी डेथ हो गई वहीं वृंदावन। अब परिवार वाले, अब उनके साथ तो सिर्फ एक ही घर का सदस्य था, अब मृत्यु वृंदावन में होगी। अब परिवार सोचे क्या करें, तो उन्होंने बापूजी से पूछा कि बापूजी हम क्या करें? भाई हम लेने जा रहे हैं माता जी को, और हम
उल्लासनगर आएंगे और उनका अंतिम संस्कार उल्लासनगर करें। तो बापूजी ने कहा, देखो एक बात कहें, माता हैं जो आपकी, उनकी मृत्यु वृंदावन में हुई है, अगर उसका अंतिम संस्कार वहीं हो तो उसका आत्मा का बहुत भला होगा। देखो उनको अपने घर उल्लासनगर लाओ, इससे अच्छा उल्लासनगर वाले जो भी आपके रिश्तेदार वगैरह वहां पहुंचो। ठीक है, उन्होंने कहा हाँ बापूजी आप जैसे कहेंगे। सारे घर वाले जितने 20, 25, 30 लोग थे, परिवार वाले, सब पहुंच गए। वृंदावन था और उस मैया का अंतिम संस्कार भी बापूजी ने कहा वृंदावन में होगा। और बापूजी ने उस परिवार को एक ही कहा, सोचना भी मत कि इस आत्मा का कभी बुरा होगा, सोचना भी मत, विचार भी मत लाना, मत लाना कि अगर किसी की वृंदावन में मृत्यु होती है तो उसका भला होना। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। वृंदावन में मृत्यु होती तो उसका भला होना। आप देखो हमारे यहां भक्त जो हैं, जो सत्संग से जुड़े हुए हैं, तो किसी की दादा की डेथ हो गई, किसी की दादी की डेथ हो गई, तो कुछ भक्त हमारे अभी भी वृंदावन जाते हैं और यमुना महारानी में अस्थियों को विसर्जन करते। हाँ, कम से कम उनकी अस्थियां वृंदावन तो पहुंचे। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। कम से कम उनकी अस्थियां वृंदावन तो पहुंचे। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरे। अपने जीवन में कभी वृंदावन जाओ तो कभी बरसाना धाम में भी रुकना। हमारे पूज्य श्री रमेश बाबा जी के यहाँ एक बहुत बड़ी गौशाला है बरसाना धाम में, और वहां पर उन्होंने बहुत सारे अच्छे कमरे व्यवस्था की है, तो आप वहां जाके रुक सकते हो और एक रात बरसाना धाम रुको। बहुत सारे लोग राधा रानी की कृपा का अनुभव करके आते हैं। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। आनंद आएगा, सुकून अलग है, शांति है, भक्ति है, प्रेम है। बहुत सारे लोग जो वृंदावन में रहते हैं ना, जब उनसे हम कांटेक्ट करते हैं तो कहते प्रभु जी हम रोज जाते हैं, दर्शन करके आते हैं, रोज 2-3 मंदिरों में, और कभी कभी हम वृंदावन परिक्रमा में निकल जाते हैं, पर हम घर में बैठ के भजन करते हैं। घर में बैठ के भजन करते हैं, नाम सिमरन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सेवा करते हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं। मतलब वृंदावन में रहना भी एक भक्ति है, वृंदावन में स्टे करना भी भक्ति है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि। अब कन्हैया गोकुल में लीला करते हैं, जहां पर हमने भागवत पुराण का 10वां स्कंद विराम दिया था। याद है कि कन्हैया गोकुल में पहुंच गए, मथुरा में कारागृह में जन्म लिया। ये हमारी लीला रोज चल रही है रेगुलर, इसको हम विराम नहीं देंगे, जन्माष्टमी के बाद भी लेंगे। हाँ, राधाष्टमी तक। 31 अगस्त राधाष्टमी है। हमें एक शहर से फोन आया, किसी सिटी से, कि आप राधाष्टमी हमारे यहाँ करें सत्संग कीर्तन। तो हमने कहा बात तो अच्छी है, पर हम नागपुर में बड़े धूमधाम से करते हैं, तो इसलिए हमने उनको इसलिए मना कर दिया कि हमारे साल हम जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, तो हम अपने शहर में ही करते हैं। हाँ, और गुरु पूर्णिमा और बापूजी का जो जन्मोत्सव है, हम उल्लासनगर रहते हैं, ये फिक्स है। हम गुरु पूर्णिमा में भी किसी को डेट नहीं दे पाते, क्योंकि हमें गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के चरणों में रहना, वैसे तो पूरा जीवन उनके चरणों में रहना। राधे श्याम। तो कल से हम भागवत पुराण के इस महिमा को सुनेंगे कि अब श्री कृष्ण को वसुदेव जी महाराज शिरो धारण करके मथुरा से गोकुल लेके गए, और वहां कंस ने भी देखा, आपने सुना कि कंस ने योग माया को जमीन पे पटका था, और उस योग माया ने कहा कि तेरा मारने वाला कब कब
चला गया कहीं, तू ढूंढ भी नहीं पाएगा उसको। कंस की चिंता बढ़ गई। और यहाँ सुबह में गोकुल जब सूर्य देव निकले तो यशोदा माता ने देखा कि मुझे लाला जायो है, और यहां से कल लीला लेंगे भागवत कथा की। आज कथा का शाम को लाइव रहना कथा का चौथा दिन है, और भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे। आप रहिएगा, और एक रिक्वेस्ट कि तन मन धन से सेवा करें, क्योंकि भागवत कथा चल रही है, रोज महाप्रसाद है। और कल हमने महाप्रसाद बैठ के नहीं खिलाया था, पार्सल बनाया था। रीजन, क्योंकि हमारे जो माताएं थी ना, वो लगभग 80% लोगों का व्रत था। अब उनको व्रत कब खोलना था? चंद्र का दर्शन करके अर्घ देते ना, अर्घ, तो अर्घ देके वो व्रत खोलना था, पूजा करके व्रत खोलना था। तो हमने कहा भैया ये प्रसाद पार्सल लेके जाओ, और जब आप व्रत पारण करोगे तो उसके बाद ये प्रसाद खा लें। आज हम बैठ के महाप्रसाद की व्यवस्था है, रोज ऐसे ही रहेगी। और लाइव भागवत कथा चल रही है जो जन्माष्टमी तक चलेगी। पक्का आपसे रिक्वेस्ट है कि आज आप लाइव रहिएगा, दूसरों को लिंक भेजिए ताकि वो लोग भी भागवत कथा सुने। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे नाथ, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, हम आपको कभी न भूलें, कभी न भूलें, कभी न भूलें। हमारे यहाँ भगवान गोपीनाथ के सुंदर वस्त्र सिए हैं, राधा मुरलीधर के वस्त्र सिए हैं, बंसी आ गई, वृंदावन से बनकर आ गई, भगवान के अभिषेक के नए बर्तन मंगवाए, नए वस्त्र आए हैं। उसके बाद पंचामृत अभिषेक होगा, 56 भोग लगेगा, बहुत कुछ होगा। हम संडे के दिन वृद्धाश्रम या अनाथ आश्रम जाएंगे, भक्त वहाँ के जो जीव हैं उनको महाप्रसाद खिलाने के, बेचारे अनाथ आश्रम में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी सेवा करनी है, या वृद्धाश्रम में जाके सेवा करनी है। तो आप जहाँ भी सेवा करना चाहो अवश्य कर सकते हो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी ना भूलूं। हे नाथ, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, हम आपको कभी ना भूले, कभी ना भूले, कभी ना भूले। श्री राधा मुरलीधर की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, बापू जी सरकार की जय, निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।